आज का जो लेक्चर है वो है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 18th सेंचुरी नॉवेल्स। तो हमारे पास 18th सेंचुरी को बेसिकली द राइज ऑफ नॉवल भी कहा जाता था। इसको इस नाम से भी पुकारा जाता था, जो कि मार्क थे कुछ की करेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि सेट थी किस पे, मॉडर्न फिक्शन की बेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एलिमेंट है रियलिज्म, जो उस वक्त नॉवेल्स में सबसे ज़्यादा मतलब कि ऐड होता था, या वो उसके रिलेटेड लिखते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फोकस करते थे जो कॉमन पीपल हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनकी लाइफ पे वो लिखते थे, ना कि किसी अमीर लोगों के या किसी एलीट क्लास या किसी हीरो के रिलेटेड नहीं लिखते थे। और वो ना कि किसी फैंटेसी और इमेजिनेशंस के रिलेटेड लिखते थे। वो ओनली रियल, जो रियलिटी थी, जो हकीकत में मबनी चीज़ें थी, उसके रिलेटेड लिखते थे। और रोज़मर्रा की लाइफ पे जो बेस था कोई भी चीज़, उसके रिलेटेड वो लिखते थे। इसकी डिटेल की जो सेटिंग होती थी वो एक रीज़नेबल प्लॉट होता था। इसका ये नहीं है कि कोई भी हम इमेजिनेशंस या उसके रिलेटेड या फैंटेसी के रिलेटेड हम प्लॉट में ये चीज़ ऐड कर दें, नहीं। उनका जो प्लॉट था वो एक रीजनेबल था। जैसे कि डैनियल डेफो का रोबिन्सन क्रूसो नॉवेल्स है, उसमें आप देखें उसमें कोई भी उसने फैंटेसी नहीं, जो रियल है उसने वो दिखाया है। हमारे पास फिर सेकंड है मॉरल एंड सोशल क्रिटिक। तो इसमें हमें थीम मिलती है कि मॉरल एक्सीलेंस होता है, और इसमें क्लास का भी बताया जाता है कि क्लास किस तरह की उसकी मिडल है या किस तरह की लो क्लास है। और उसमें ग्रीड का भी बताया जाता था कि किस तरह ग्रीड शो हो रही है उसमें, जो लालच जिसको कहा जाता है। और माशरती खराबियाँ जो हमारे पास, जैसे माशरे की खराबियाँ होती हैं, सोसाइटी में कौन कौन सी जो खराबियाँ प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी डिफाइन किया जाता था। और इसमें जिसमें राइटर है सैमुअल रिचर्डसन, जिसने पैमेला लिखा है, उसने इसमें डिफाइन किया है, मॉरल लेसन को डिफाइन किया है। और हमारे पास यहाँ पे सैटरिस्टिक आप भी आ जाते हैं, जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट है, जिसका गुलिवर्स ट्रैवल्स नावल है, जिसने मोक किया है ह्यूमन फुली को, कि इंसान कितना बेवकूफ़ है या कितने उसने बेवकूफ़ियाँ की हैं। एपिस्ट्रोल स्टाइल्स, ये लिटरेरी वर्क होता है जो लेटर की फॉर्म में होता है। बहुत से नावल इसी लेटर की फॉर्म में भी लिखे गए हैं इसको देख के। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिचर्डसन ने लिखा है पैमेला, और जो रोसो जोली लिखा है, जो उसने पामेला ये एक क्रिएट कर रहा है। जैसे कि रिचर्डसन ने ये लिखा है कि पैमेला लिखा है और रोसो जोली लिखा है, और ये क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक क्लोजनेस और एक कनेक्शंस और एक फीलिंग को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होती हैं। उसने किसी भी दूसरी फीलिंग्स का या किसी तीसरे पर्सन की फीलिंग्स को नहीं ऐड किया, उसने डायरेक्ट ही एक क्लोजनेस और एक कनेक्शन की फीलिंग है उसमें ऐड की है, और इस चीज़ को, अपने काम को इसमें कंप्लीट किया। एंड हमारे पास फिर है डेवलपमेंट या करेक्टर डेवलपमेंट है इसमें, या बिल्डअप ऑफ करेक्टर्स है। तो ये फोकस कर रहा है एक ही पर्सन के, मतलब कि एक ही पर्सन को, इंडिविजुअली साइकी को फोकस कर रहा है। तो हमारे पास है करेक्टर डेवलपमेंट। तो ये करेक्टर डेवलपमेंट में ये फोकस करता है कि एक ही पर्सन, एक ही इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी है या पर्सनल ग्रोथ है उस पे ही कर रहे हैं, उस पे ही फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हेनरी फील्डिंग का टॉम जॉन्स है। तो इसमें सारा बताया गया है कि किस तरह उसने अपने करेक्टर को डेवलप किया है, उसमें किस तरह उसने उसके इंडिविजुअल साइकोलॉजी है या उसकी पर्सनल ग्रोथ है, उस पर ही उसने फोकस किया है। और हमारे पास है कि एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव्स। तो इसमें स्ट्रक्चर का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता, जो स्ट्रक्चर के साथ इसमें ऐसे समझे खेला ही जाता है। और इसमें जो भी कहानी सुनाने वाला है या जो स्टोरी टेलिंग है, तो उसने क्या किया है, उसने रूल्स को तोड़ दिया है। उसमें रूल्स तोड़े जाते हैं, मतलब जिसने भी ये स्टाइल या ये एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसने इसमें जो स्टोरी टेलिंग का जो एक रूल है उसका ख्याल नहीं रखा, उसको तोड़ के उसने जो स्टोरी टेलिंग है उसको बयान किया हुआ है। तो इसमें जैसे कि आप फॉर एग्जांपल में है लॉरेंस स्टेंस बाय टॉस्टेम्स शंडी। पास लॉस्ट है मिडिल क्लास अपील्स। तो इसमें क्या होता है कि जो मिडिल क्लास है, जो अगर न्यू मिडिल क्लास है, जैसे कि वो उभर रही है या वो अभी राइज हो रही है, तो उसकी जो स्ट्रगल्स हैं, मीन्स जदोजहद हैं या उनकी वैल्यूज़ हैं, इक़्तिदार हैं,
यानी उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है, उनको एक्सप्रेस किया जाता है लिटरेरी टेक्सेस में। तो इसमें हम सिर्फ मिडिल क्लास के रिलेटेड लिखते हैं, बाकी इसमें हम कुछ भी नहीं लिखते। ओनली मिडिल क्लास की जो वैल्यूज हैं और स्ट्रगल हैं उसके रिलेटेड। शॉक एंड क्रिस्पी क्लास ऑफ नॉवेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द मेन characteristics of 18th century novels. So 18th century novels is basically called rise of novels, and it is marked by key characteristics and that laid the base for modern fictions. And there is the first elements which is involved in 18th century novels: realism. Realism is basically focused on ordinary people life, not just hero or any aristocrats, and it is believable and related to everyday life routines. And their setting is details and reasonable plot. For examples, in novels, Daniel Defoe's novels or Vincent Crusoe, it is also realism's element is added in novels. There is a second element, moral and social critics. In this element, explored themes like moral excellence, class, greed, and societal flaws. And there is a writer like Samuel Richardson, which wrote the Pamela, and in this work, he is defined the moral lessons. While there is a satirist like Jonathan Swift, uh, his novel is Gulliver's Travels, and in this novels he smoked on human feeling. And third is epistolary styles, and this style is like the form of letters, and many novels were written as letters. For example, Richardson Pamela. Third is epistolary styles. This style is in form of letters, something's right in a form of letters, or any literary works which is right in a form of letters, and many novels were written as a letter. For example, Richardson's Family. Another element is characters development, and in this elements we are focused on individual psychology and the personal growth of any characters. And there is an example of Henry Fielding novel Storm Jones. There is another elements, experimental narratives. Means in these elements, writers are not follow the storytelling rules. They are playing with structures like in novels or the work of Richardson's, Lawrence Stenn's Tristram Shandy. So in this works which broke a traditional storytelling rules. Another element is middle class appeal. So in these elements, writer wrote about the middle class struggles and their values. Means writer for and about and rising middle class, which is reflecting their values and struggles.